प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 का क्वेश्चन बैंक का हम लोग 2014 के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये आपका ऑब्जेक्टिव तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 बाय x - 1 प्लस 2 e बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए वैल्यू क्या होगा, ये देखिए तो x आपका राइट हैंड लिमिट है, 1 प्लस है ना, इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट है। कहने का मतलब है x का वैल्यू 1 से ज्यादा आपको लेकर बढ़ना है। x का वैल्यू क्या करना है, 1 से ज्यादा आपको लेकर बढ़ना है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 1 से ज्यादा आप ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। जैसे देखिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 वैल्यू कितना मिलेगा, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो गया 1.999 वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। हमेशा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका उस नंबर से कम वाला इंटीजर होता है या नहीं, उस नंबर से कम वाला इंटीजर होता है। यानी कि यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, बोलिए तो 1। ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक। और देखिए जब 1 से ज्यादा है तो अंदर वाला चीज आपका पॉजिटिव होगा, समझिए। 1 से ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x - 1 कट गया तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। और यहां पर आपका 2 तो है, तो 1 + 1 + 2 कितना हो गया, 4। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट xy ऑन द कर्व y = c cos हाइपरबोलिक x/c इज। यह आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है, समझ गए। यह रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल कैलकुलस, तो यह आपका एक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आएगा y²/c। समझ गए, क्या सॉल्व करने पे आएगा, y²/c। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। जब हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल कैलकुलस तो उस समय आपको सॉल्व करके हम बताए थे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कि इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 + x/x है और इसको इंटीग्रेट करके बताना है इस 4 में से आपका क्या सही है। ठीक, तो i बराबर देखिए तो क्या दिया हुआ है, i बराबर आपका है इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x * log 1 + x dx। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 + x का एक्सपेंशन ये होता है x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 डॉट डॉट डॉट। समझिए ये आपका होता है log 1 + x का एक्सपेंशन। ठीक, x से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 - x/2 + x² 3 - x⁴/4 डॉट 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 है या नहीं। किससे भाग दे दिया हम लोग, x से।
तो I बराबर, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, x का 1 इंटू डी एक्स, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/3 x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 माइनस 1/4 और x क्यूब का x पे पावर 4/4, आया नहीं? और ये आपका डॉट 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 चलता जाएगा और लिमिट आपका कितना है? तो लिमिट है 0 से 1। तो लोअर लिमिट तो आपका काम नहीं करेगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, सबको कितना कर देगा? 0। अपर लिमिट आपका क्या रखना? अपर लिमिट 1। अपर लिमिट क्या रखेंगे? 1। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा? I बराबर 1 माइनस, यहां पर 1 रखिए, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/3, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब आपका हो जाएगा 1, यानी कि 1/3 माइनस 1/4, 1/4 और इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब है कि I बराबर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर बाय 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। समझ गए? अब देखिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, तो इसको सॉल्व आप मत कीजिए, आप याद रखिए कि इसके रिजल्ट हो जाता है पाई स्क्वायर बाय 12। क्या रिजल्ट हो जाता है? पाई स्क्वायर बाय 12। इसका सॉल्यूशन आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री में। जब हम लोग ग्रेगरीज सीरीज पढ़ेंगे ना, कौन सा सीरीज पढ़ेंगे? ग्रेगरीज सीरीज पढ़ेंगे, तो इसका सॉल्यूशन उस समय मिलता है। क्या होता है इसका सॉल्यूशन? पाई स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो अब आपको इसको याद करके ही जाना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में फायदा क्या है? मिलना कितना नंबर है? 2.5 नंबर है, 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, इसीलिए इसके रिजल्ट को आप याद रखिएगा। जब ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे तब आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सुनिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर देखिए, कहता है क्या कि आपको डिग्री निकालना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है? डिग्री। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पर पावर 3/4 है और इक्वल टू 5 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। ऑर्डर तो तुरंत पता चल जाएगा। ऑर्डर कितना बोलिए तो? इसका ऑर्डर कितना है? 2, क्योंकि आपका मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव है? 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 है। लेकिन डिग्री निकालने के लिए 2 आपका कंडीशन होता है। आपको जो dy बाई dx दिखे वो आपका फ्री होना चाहिए 2 चीज से, रेडिकल और फ्रैक्शन से। किससे किससे फ्री होना चाहिए? रेडिकल और फ्रैक्शन से। देखिए तो इस पे पावर तो आपका फ्रैक्शन आ गया ना, 3/4 फ्रैक्शन आ गया, तो आपको पहले इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए आपको 4 पावर दोनों तरफ करना पड़ेगा। कितना पावर करना पड़ेगा? 4 पावर। तो 4 पावर कीजिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इस पे 4 पावर कीजिएगा 3/4 इंटू 4 हो जाएगा और यहाँ 5 d2y बाई dx स्क्वायर और कितना पावर आप कर रहे हैं? 4 पावर। कितना पावर कर रहे हैं? 4 पावर। अब देखिए ये कैंसिल हो गया ना, अब कैंसिल हो गया तो आपको डिग्री कहां से मिलता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहता है उसका पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कितना है? d2y बाई dx स्क्वायर। यहां से आप फ्रैक्शन हटा चुके हैं तो इसका पावर कितना है? 4, यानी कि डिग्री आपको कितना मिला? 4। कहने का मतलब है कि ऑर्डर बराबर 2 और डिग्री बराबर कितना हो गया? 4। तो डिग्री पूछ रहा था तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कहता है पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू x स्क्वायर है, इज इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल मांग रहा है। समझ गए? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीआई। क्या बोलते हैं? पीआई, पार्टिकुलर इंटीग्रल मांग रहा है।
ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर का। ये कौन सा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का आपका है। यदि आपका यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का नहीं रहता तब तो हम लोग आराम से निकाल लेते। किस मेथड से? क्लास 12 में जिस मेथड से पढ़े तो उसी मेथड से। लेकिन ये हायर ऑर्डर का है तो आपका डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्या तरीका है? इस तरह का हम लोग पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, समझे? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। तरीका है आपका इस प्रकार से। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है देखिए तो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 4y बराबर x स्क्वायर। तो इसमें हम लोग दो चीज निकालते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और फिर हम लोग निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो पूछ नहीं रहा है, फिर भी निकाल देते हैं ताकि यदि किसी क्वेश्चन में पूछ दे तो आपको दिक्कत ना हो। अब क्या लिखना है? 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। d2y बाय dx स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? याद कीजिए तो m स्क्वायर से, और ये 4 और बराबर कितना हो जाता है? 0। समझ गए? इसको किससे रिप्लेस करते हैं? m से। m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से m स्क्वायर बराबर -4, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2i का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं? 2 दूनी 4 और i स्क्वायर -1, और यहां से m बराबर क्या मिला? ±2i। और दो वैल्यू आपको निकालना भी चाहिए, इसलिए दो वैल्यू आपको निकालना चाहिए क्योंकि m का कितना पावर है? 2। तो जितना पावर रहेगा उतना आपको वैल्यू मिलेगा। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है? देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर a cos 2x प्लस b sin 2x। जब ये फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। जब ये आपका दोनों m का वैल्यू अलग अलग हो, यहाँ पर m का दो वैल्यू मिला ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि m1 बराबर 2i और m2 बराबर -2i। जब दोनों वैल्यू, दोनों रूट्स आपका अलग अलग हो और आपका इमेजिनरी वाला पार्ट हो, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने की ये तरीका होता है। ठीक, a cos 2x प्लस b sin 2x। ये 2x हम लोग, ये वाला 2 था, इसका 2 उठा लिए। हम लोगों से पूछ रहा पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 बाय जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है उसी को लिख दीजिए, लेकिन m को रिप्लेस कर दीजिए d से, यानी कि d स्क्वायर बाय 4। समझ गए? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या तरीका है? जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको लिख दीजिए बटे में, लेकिन m को किससे रिप्लेस कीजिएगा? d से। और अब इधर बाजू में कितना लिखा हुआ है? x स्क्वायर, तो बाजू में आप लिख दीजिए x स्क्वायर। समझ गए? बाजू में क्या लिख दिए? x स्क्वायर। देखिए तो इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं क्या? यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर, यहां से 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? d स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, और यहां पर x स्क्वायर। समझ गए? इनटू कितना हो गया? x स्क्वायर। यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/4। इसको ऊपर लेके जाइए, 1 प्लस d स्क्वायर बाय 4, और इस पे पावर कितना हो जाएगा? -1। समझ गए? इस पे पावर आपका हो गया -1। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस x पे पावर -1 बराबर 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब डॉट डॉट डॉट। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस x पे पावर -1 बराबर क्या होता है? 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब डॉट डॉट डॉट। आप इसको तोड़िए और याद रहे आपको जितना पावर है उससे एक ज्यादा बार d का पावर आना चाहिए। आपको तब तक तोड़ना है जैसे x का पावर 2 है ना, तो d का पावर 2 से ज्यादा बार आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए तो 1 माइनस x के जगह पे कितना है? d स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 पावर आ गया ना, तो ज्यादा पावर हो गया। अब छोड़ दीजिए।
अब आपको लेने की जरूरत नहीं है। और इधर बाजू में कितना है, बाजू में एक्स स्क्वायर है, यानी कि पी आई बराबर 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी पे पावर 4 बटे 4 चौके 16 डॉट 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 आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/4 एक्स को अंदर घुसा दीजिए, यहां पे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिए डी स्क्वायर पहले माइनस 1/4 लिख दीजिए, डी स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसको कितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा 2 बार, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x, फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/16 है। अब एक्स स्क्वायर को कितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा 4 बार, तो देखिए एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा 2x, फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा 2 और फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0, यानी कि तीन बार में कितना आ रहा है 0, तो 4 बार में बढ़कर 0 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि क्या मिला आपको, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/4, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1/2, क्योंकि उधर जितना 0 है सब का सब आपका कैंसिल हो जाएगा, और यही आपका हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। और देखिए यदि बोलता कि इसका सॉल्यूशन क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे निकाले हुए है ना, और उसमें क्या जोड़ दीजिए पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये आपका हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक, इसको नोट कीजिए आप। देखिए इसको सॉल्व किया जाए, आई जे प्लस के आई प्लस जे, इसको सॉल्व करना है। बताइए कि किसका क्वेश्चन है ये, वेक्टर का, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन, किससे क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। देखिए क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी रहे, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है या नहीं। ये डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डॉट नहीं बल्कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब सुनिए, आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो आपके पास क्या है, आई जे प्लस के और आई प्लस जे, कोई भी आप रूल लगा सकते हैं। मान लीजिए हम सेकेंड वाला लगाते हैं, आई डॉट बी यानी कि जे प्लस के क्रॉस आपका कितना आई प्लस जे, ठीक, यानी कि आई डॉट जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे हो गया। ये साइक्लिक ऑर्डर पे होता है, समझ गए, यानी कि आई जे के क्या होता है सुनिए, तो ये आपका कितना होगा आई डॉट जे क्रॉस आई। उल्टा चलिएगा ना, यदि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलिएगा तो वैल्यू अगला मिलेगा, और घड़ी के दिशा में चलिएगा तो निगेटिव मिलेगा, अगला ही मिलेगा लेकिन निगेटिव। ये जे क्रॉस आई कहता है, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया ना, यानी कि ये माइनस के मिलेगा, माइनस के। जे क्रॉस जे अपने साथ है ना, अपने साथ है तो थीटा कितना डिग्री बना होगा 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन, और साइन 0 कितना हो जाएगा 0, यानी कि जे क्रॉस जे आपका 0 वेक्टर हो जाएगा, 0 वेक्टर। के आई खोजिए तो के आई सही है, क्या मिलेगा जे, और के जे अपोजिट है ना, क्या मिलेगा माइनस आई, क्या मिल जाएगा माइनस आई। इसको तोड़ दीजिए तो माइनस
आई डॉट जे आई डॉट के प्लस आई डॉट जे माइनस आई डॉट कितना हो गया आई डॉट आई डॉट आई। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ ए और दूसरे के साथ 0 है या नहीं। हम लोग क्या पढ़े बोलिए तो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ ए और दूसरे के साथ क्या देता है 0। तो ये देखिए तो ये दूसरे के साथ है तो 0 मिलेगा, ये दूसरे के साथ है 0 और अपने साथ कितना मिलेगा 1। कहने का मतलब है रिजल्ट कितना हो गया -1। समझ गए, रिजल्ट आपका हो गया -1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखिए अब तो दिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लाइट जलाइए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24y माइनस 37 इक्वल टू 0 इज। क्या मांग रहा है ये इसेंट्रिसिटी, समझ गए, ई मांग रहा है। तो पहले पैराबोला का जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आप इसको लिखिए, पैराबोला नहीं बल्कि हाइपरबोला। तो सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा, गिवन क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24y माइनस 37 बराबर 0। आप x में परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और y को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। इंप्लाइज ये वाला ले लीजिए x स्क्वायर और ये वाला कितना है माइनस 2x, एक साथ y वाला को ले लीजिए, यहाँ पर कितना है 4y स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, ये कितना हो जाएगा माइनस 24y, है या नहीं। और ये 37 है ना, उधर भेज दीजिए 37 आपका प्लस में हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो कैसे होगा बोलिए तो, बोलिए a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस कितना b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बनाइए तो इसको ऐसा कीजिए ना, यहां पर जो है ना आप 4 पहले ही कॉमन ले लीजिए, 4 जो है यहां पर कॉमन ले लीजिएगा, यहां पर क्या बच जाएगा 6, क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, बोलिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 3 देना पड़ेगा ना तभी ना 6 होगा, प्लस कितना b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 37 इक्वल टू आपका हो गया 37। नहीं लग रहा है क्या आप लोग को, अमित भी देखने से हो रहा है तो ये ना देखिए ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और देखिए तो माइनस 4 और ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस कितना प्लस 3 3 9 9 चौके 36 बराबर कितना हो गया 37, समझ गए, इक्वल टू आपका हो गया 37। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कितना बच गया माइनस 4 y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, सुनिए देखिए तो क्या बचा, क्या बच गया ये आपका -1 और ये आपका 36, तो कितना हो गया 35 और इधर 37 में 35 गया 2, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, समझ गए, कितना हो गया 2। तो इस तरफ आपको 1 लाना है, 1 लाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, 2 से आप भाग दे दीजिए तो x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस आपका 4 y माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हो गया 1। ये आपका कितना बार में कटेगा बोलिएगा तो, आप ऐसा कर दीजिए x माइनस 1 का इसको 2 बार में काट दीजिए आप बटे में 2 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बटे में दे दीजिए 1/2, क्योंकि पलटी मारिएगा तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर
और इक्वल टू कितना हो गया 1। अब क्या कीजिए कि अब आप पुट कीजिए, पुट x माइनस 1 बराबर बढ़ती x और y माइनस 3 बराबर बढ़ती y। तो आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर बाय 1 बाय 2 बराबर कितना हो गया 1। बराबर कितना 1। ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। समझ गए, ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। क्या होता है इक्वेशन, होता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। यही ना होता है, ये उसी फॉर्मेट का हो गया। हालांकि सेंटर तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम सेंटर भी निकाल देते हैं। क्या पता किसी क्वेश्चन में सेंटर पूछ दे। फोर सेंटर पूछ नहीं रहा है, फिर भी x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करते हैं। सेंटर के लिए क्या पुट करते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0। तो x क्या है बोलिएगा, तो x माइनस 1 बराबर 0 और y कितना है y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 y बराबर 3। कहने का मतलब है कि सेंटर कितना हो गया बोलिए तो, सेंटर एक्स वाई यानी कि 1 3 हो गया सेंटर। सेंटर कितना हो गया 1 3। पूछ नहीं रहा है फिर भी हम निकाल दिए। और सुनिए इसेंट्रिसिटी कैसे होता है, फोर इसेंट्रिसिटी क्या फॉर्मूला बोलिएगा तो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो बी स्क्वायर के जगह पे कितना है, नहीं बी स्क्वायर के जगह पे 1/2 है, बी स्क्वायर के जगह पे 1/2 और ए स्क्वायर के जगह पे कितना है 2 ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखिएगा तो क्या कुछ गड़बड़ है, ई स्क्वायर नहीं होता है, ई स्क्वायर तो होगा करता, सही बात, ई स्क्वायर तो होता है, हाँ ठीक ई स्क्वायर होता है। अब देखिए तो ये दो नीचे आ गया, 1/4 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस 1 आया नहीं, इधर आएगा तो 4 एकम 4 1 5 यानी कि 5 बटे कितना 4, तो ई बराबर कितना हो जाएगा प्लस। देखिए इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है, इसेंट्रिसिटी कभी भी आपका प्लस माइनस में नहीं होगा, तो आपका कितना हो जाएगा √5/2 है ऑप्शन में, √5/2 और यही आपका हो गया आंसर, √5/2 2 नंबर आपका हो गया आंसर। इसको नोट देखते हैं कितना बड़ा है, बिना बनाए उपाय नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y माइनस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0 is। यह एक स्फीयर की इक्वेशन है और हम लोगों को क्या निकालना है रेडियस। समझ गए, हम लोगों को निकालना है रेडियस। सॉल्यूशन, स्फीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। और इस केस में सेंटर हो जाता -u -v -w और रेडियस बराबर हो जाता √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस c। समझ गए, अब कंपेयर कीजिए तो देखिए तो 2u के जगह पे कितना है -4 है, ठीक, 2v के जगह पे 5 और 2w के जगह पे -6 है। यहां से u बराबर कितना मिल गया, u बराबर -2, v बराबर 5/2 और w बराबर -3। w बराबर कितना हो गया -3। हालांकि पूछ तो नहीं रहा है सेंटर, फिर भी हम सेंटर निकाल के बता देते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ दे -u -v -w,
माइनस u बोलिए तो कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा +2। v कितना है 5/2 माइनस 5/2 और w है -3, तो कितना हो जाएगा +3। सेंटर निकालिए, लेकिन पूछ क्या रहा है रेडियस। रेडियस बराबर अंडर रूट u स्क्वायर, कहने का मतलब -2 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस w स्क्वायर यानी -3 के स्क्वायर माइनस d। बोले d के जगह पे कितना है -1, बोले d के जगह पे कितना है -1 है या नहीं, d के जगह पे कितना है -1, तो आपका कितना हो गया बोलिएगा तो 4 प्लस 25/4 प्लस 3 तिहाई 9 जोड़ 1, यानी कि एलसीएम आपका 4 4 चौके 16 जोड़ 25 9 1 10 ना 10 चौके 40, यानी कि क्या मिला बोलिएगा तो r इक्वल टू अंडर रूट 5 और 6 11 के 1 हाथ कराए 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8 बटे 4, यानी कि 9/2, यानी कितना हो गया बोलिएगा तो वही ना जी 9981 2 दूनी 4 9/2 हो गया। आंसर है नहीं है तो क्या हो जाएगा नन ऑफ। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आपका सारा ऑब्जेक्टिव हो गया।